हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट अप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर सीआईबी 10 मिनट सीरीज। और आज हम 10 मिनट सीरीज में बात करने वाले हैं अबाउट कॉरपोरेट वैल्यूएशन अप्रोचेस। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कवर किया था कि एग्जैक्टली कॉरपोरेट वैल्यूएशन होती क्या है, और आज हम बात करने वाले हैं कॉरपोरेट वैल्यूएशन के अप्रोचेस की। अप्रोचेस यानी हम जो कॉरपोरेट वैल्यूएशन करते हैं उसके कौन कौन से रूप हैं, इनके अंदर से मतलब ये बेस बनता है। ये आपको समझ में आएगा तो आपको इस चैप्टर में और आने वाले चैप्टर्स में अगेन इससे बहुत बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर। साथ ही साथ अगर आपकी प्रिपरेशन में यू नॉट एबल टू गेट इट कि एग्जैक्टली मैं प्रिपेयर कैसे करूं, कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है, ये बेसिक कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। कैसे? बाय गोइंग थ्रू द पीवाईक्यू बुकलेट। हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुकलेट है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। लिंक में लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, फॉर्मेट को देखिए। उससे आपको भी बहुत आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके से अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आगे परस्यू करना है। ठीक है, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल टुगेदर। तो उसको डाउनलोड जरूर कीजिए, इट इज एब्सोल्युटली फ्री, विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन फर्दर. So everyone, let's continue further. We'll be talking about corporate valuation approaches today. And see, when we talk about the corporate valuation ना कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू करने जा रहे हो, तो उसका जो 3 प्राइमरी मेथडोलॉजीज हैं, मतलब 3 बेसिक मेथडोलॉजीज है या मेथड्स है, जो कि एक तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इकोनॉमी यानी आपका पैसा, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्राइस इक्विलिब्रियम। सेकंड इज एंटिसिपेशन ऑफ बेनिफिट्स। सबसे पहला, इकोनॉमी आपको आपके देखिए जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसका हमेशा वैल्यू ज़्यादा होती है, तो उस तरीके से ये बात करता है प्राइस इक्विलिब्रियम के बारे में, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे। देन सेकेंड पॉइंट कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना पोटेंशियल है। अगर तो उसमें पोटेंशियल है, वो और ग्रो करेगा और इनकम रहेगा, तो उसकी वैल्यूएशन डेफिनेटली ज्यादा होगी। एंड देन इज सब्सटीट्यूशन। अगर इसकी इस चीज को कोई और मार्केट वैल्यू से आज बदल दे, मतलब फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ लैपटॉप, मैं आपको बोलूँ कि मेरा लैपटॉप जो मैंने लिया था इट्स बीन ईयर्स, तो अगर मैं उसको आज सब्सटीट्यूट करूँ मुझे कितने का मिलेगा नया, तो वो वैल्यूएशन निकालना। दिस इज जैसे लैपटॉप देयर, जस्ट थिंक अबाउट द लैंड। ठीक है, लैंड हमने खरीदा होगा, मे बी जैसे हम खरीदा तो वो 35 lakhs का होगा, आज वो लैंड बन गया होगा आपका 1.5 CR का, 2.5 CR का। तो सब्सटीट्यूशन बेस्ड वैल्यूएशन, बेस्ड अपॉन दिस हमारी 3 बेसिक वैल्यूएशन है। खैर इसके अलावा इसके और भी एक सिस्टम ऑफ वैल्यूएशन है, वो भी हम बात करेंगे लेकिन अगली 10 मिनट्स में। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं 3 पिलर्स ऑफ वैल्यूएशन क्या है। सबसे पहला होता है मार्केट अप्रोच, मतलब आपको मार्केट कैसे देखती है। आपको पता चलता है कि जी जैसा मेरा बिजनेस है बिल्कुल ऐसा ही सेम बिजनेस अभी रिसेंटली किसी का बिका है और उसकी वैल्यू थी 10 CR। ठीक है, मुझे पता चल गया कि उनकी 10 CR थी, तो मेरा भी प्लस माइनस 1 CR करोगे तो मे बी या तो 9 करोड़ जाएगा या 11 करोड़ जाएगा। इससे ज्यादा का फर्क हमारे और उनके बिजनेस में नहीं है। अब यही चीज हम लोग अपने घरों को लेकर भी कर सकते हैं। जैसे आप कोई पर्टिकुलर पर्सन है, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स कहता है मेरे को घर बेचना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता हमारे एरिया में कितने के घर बिक रहे हैं। तो वो सबसे पहले पता करेगा कि जो भी अच्छी प्रॉपर्टी है जिसका बेस्ट यूज हम देख कर चलते हैं। मेरे जैसे घर की प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं चेक करूंगी कि अच्छा मेरी प्रॉपर्टी अगर जैसे साथ वाला घर है मान लीजिए, सेम रो में पड़ रहा है और सिमिलर लोकेलिटी में पड़ रहा है, और साथ ही साथ सिर्फ ये 2 चीजें नहीं है, मतलब घरों का स्पेस भी सेम है, तो मुझे आइडिया हो जाएगा अच्छा वो घर अभी रिसेंटली 3.5 CR का बिका। फिर मैं मेरे दिमाग में आएगा अच्छा उन्होंने क्या पार्किंग स्पेस आगे रखी थी, उन्होंने नहीं रखी थी, मेरे घर में पार्किंग स्पेस है। ठीक है, तो मेरे को अराउंड उसमें 50-60 थाउजेंड का, एक 1 लाख के आसपास का एडिशन कर दीजिए। उनके घर में बालकनी थी नहीं थी, मेरे घर में है, हाँ है, मेरे घर में आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों तरफ है। ठीक है, तो मेरे घर की वैल्यूएशन उनसे और ऊपर चली गई। फिर मुझे पता चलता है कि उन्होंने पीछे की तरफ एक एक्सटेंडेड एरिया बनाया हुआ था जो हमारे घर में नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो एक घर के अंदर आपको मिल रहा है कि वहां पर 0.5 CR है और मेरे पास उनसे ज्यादा, मान लीजिए उसमें फर्क आ गया अगेन 2 लाख के आसपास का, बिकॉज एक्सटेंशन और वो सब का, तो एरिया कवर्ड ज्यादा हो गया उनका। तो एरिया कवर्ड मेरे घर का कम है, तो इसका मतलब मेरी वैल्यूएशन में से मुझे 1 लाख कम करना पड़ेगा। दिस इज काइंड ऑफ बेस्ड अपॉन डायरेक्ट कंपैरिजन विच इज इन द रियल एस्टेट। रियल एस्टेट उसमें ऐसे करता है। बस इसी में घर की जगह पर आप 2 बिजनेस डाल दीजिए और 2 सिमिलर बिजनेसेस। आप नहीं कह सकते हो कि अच्छा मेरा बिजनेस अभी शुरू हुआ है, सामने वाले का बिजनेस 40 साल से चला आ रहा है, तो मैं उसको कंपेयर कर लूं। अ बिजनेस दैट इज वर्किंग फॉर 40 years इज वे बियॉन्ड माई बिजनेस इन टर्म्स ऑफ द गुडविल। मार्केट नोज दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसके गुडविल बनी हुई है, उसकी वैल्यूएशन डेफिनेटली मेरे बिजनेस से अलग चलेगी। ठीक है,
सो मार्केट अप्रोच इज अबाउट सिमिलर बिजनेस ढूंढिए, उसकी वैल्यूएशन, हमको होमवर्क नहीं करना, हमने किसी और को होमवर्क कॉपी कर लिया और उसकी वैल्यूएशन में थोड़ा सा अपना नाम डाला और अपनी चीजें चेंज करी और रिप्रेजेंट कर दिया। तो मार्केट अप्रोच एक तरह की वो लेजी अप्रोच है जहां पर आप दूसरों को देखकर अपनी कंपनी को वैल्यू करते हैं। देन कम्स द इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच कहता है कि आप ना ये पता लगाइए कि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में कितना कमा सकती है, अब इसके बेसिस पर हम वैल्यू करेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यूज निकाली हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, हम कितना कमा रहे हैं, पहले फ्यूचर वैल्यू निकाली, उसको आज के हिसाब से प्रेजेंट में कन्वर्ट किया और बोला आज इसके हिसाब से इसकी वैल्यू ये बनी। एंड लास्ट इज योर कॉस्ट अप्रोच। आप पता लगाइए कि ऑर्गेनाइजेशन की बुक वैल्यू में एसेट्स कहाँ स्टैंड करते हैं, तो हम अपने एसेट्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। So the market approach is based upon the fact we compare ourselves with others. So ये क्या करते हैं, हम similar assets, similar organization से खुद को compare करते हैं। And it's a comprehensive factor. See, आप जिस company से खुद को compare कर रहे हैं, you cannot just say कि क्योंकि हम same time पर companies बनी थी तो हम compare करें, नहीं। Size के base पर quantity, quality किस तरह की है और कितने characteristics है, वो company form है, अगर हम partnership form है तो भी scenario अलग है, तो भी फर्क पड़ता है ना। देन इज द बिजनेस कंपैरिजन। आपके बिजनेस को आपको कंपेयर करना है अंडर द वैल्यूएशन टू सिमिलर रिसेंटली सोल्ड बिजनेसेस। तो आप जो रिसेंटली आपने बेचे होंगे ना बिजनेस, आप उसको भी इससे क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कि उसका और मेरे बिजनेस में फर्क क्या है, और उसके बेस पर वैल्यूएशन का भी एक डिफरेंस डेफिनेटली आएगा। देन कम्स इनकम अप्रोच मेथडोलॉजी। इनकम अप्रोच मेथडोलॉजी कहती है कि आप समझिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर की कैश फ्लोज कितनी है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये आपकी फ्यूचर की कैश फ्लोज है जो आप अर्न करेंगे, और इसी के बेस पर आप क्या करोगे, पहले आपने फ्यूचर की कैश फ्लोज निकाली और उसके बेस पर आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए प्रेजेंट वैल्यू का सिस्टम तरीका जो बेसिक है वो ये है कि आप आज के हिसाब से निकालते हो और आपको फ्यूचर वैल्यूएशन निकालने को दिया जाए तो हम करते हैं कंपाउंडिंग, यानी P1+R रेज टू पावर n पर चलते हैं हम। और वहीं अगर मुझे कोई कह दे कि देखिए जब आप आगे जा रहे हैं, फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, तो आप प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करते हैं इंटरेस्ट को, है ना। और जब आपको फ्यूचर वैल्यूएशन पता है कि 3 साल बाद इतने रुपए आएंगे, 4 साल बाद इतने आएंगे, आपको आज की वैल्यूएशन निकालनी है तो आप करेंगे डिवाइड, यानी जो भी आपकी फ्यूचर वैल्यू दी होगी उससे आप 1+R रेज टू पावर n को कर दीजिए डिवाइड। तो यू हैव गॉट द प्रोजेक्ट फ्यूचर अर्निंग्स आपको दी हुई है। कैलकुलेट द नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम निकालिए सबसे पहले, मतलब बेसिकली यू आर ट्राइंग टू सी फ्यूचर में कितनी इनकम आएगी, और उसको आप डिवाइड कर देंगे अपने कैपिटलाइजेशन रेट से, और आपको पता चल जाएगा कि उसकी आज की टोटल वैल्यू कितनी है। बेस्ड अपॉन उस ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी हम उसकी फ्यूचरिस्टिक वैल्यूएशन क्लियरली निकाल पाते हैं। अगेन दिस विल डिपेंड आप कितनी एक्यूरेटली एंटिसिपेट कर पाए। The next part that comes here is cost approach breakdown. कॉस्ट के अप्रोच को ब्रेकडाउन हम करके देखें कि हम कॉस्ट के कहाँ पे स्टैंड करते हैं। पहला होता है एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, यानी हमारे एसेट के ऊपर अगर हम वैल्यू कर रहे हैं तो एक तरह से हमारी फेयर मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, आप वो निकाल लीजिए, ठीक है। आपकी कंपनी के नेट एसेट्स, यानी एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे, दैट इज एक्चुअली और नेटवर्थ या इक्विटी जिसको बोलते हैं। तो ये उसको निकालने का तरीका है। आइडियल एप्लीकेशंस हमारे पास क्या है, एसेट इंटेंसिव बिजनेसेस को हम देखते हैं, होल्डिंग कॉर्पोरेशन एंड ट्रबल्ड एंटिटीज, इनको ये निकालनी जरूरी होती है, ठीक है। जब बेस्ट वन वर्थ इज लेस देन द नेट टैंजिबल एसेट, नेट टैंजिबल एसेट से अगर उनकी वैल्यूएशन कम होती है तो आपको देखना पड़ेगा इसके केस में, बिकॉज ऑब्वियसली तब आपको एडजस्टमेंट्स, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जैसी चीजों पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अगर बेनिफिशियल नहीं दिख रही तो प्रॉब्लम है ना, राइट। तो हमें उसका तरीका वैल्यूएशंस में फर्क लाना पड़ता है। So here it is everyone, this is the entire area where we have talked about the approaches of corporate valuation. I hope ये सेशन आपके लिए आज हेल्पफुल था, अगर था तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ इन केस अभी तक आपने हमारी वेबसाइट नहीं रिव्यू की है तो दिस इज द परफेक्ट टाइम, आई वुड से कि आप बेटर होगा कि इस टाइम पर ही रिव्यू कर ले, क्योंकि पेपर में टाइम कम है और आपको सफिशिएंट एटलीस्ट एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम तो मिल जाए ना पेपर की प्रिपरेशन के लिए, और कुछ नहीं तो वो टाइम तो हम डिजर्व करते ही है ना, क्योंकि लेट्स अंडरस्टैंड ना, हम एक तो अडल्ट, ऊपर से हमको काम भी करना है, ऑफिस भी जाना है, अपने घर भी देखने हैं, इतना कुछ होता है। सो इट इज ऑलवेज बेटर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग तो यू रिमेन ओपन एंड आई वुड से वेरी मच
फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स द फैक्ट कि पेपर के टाइम पर इतना टाइम एकदम से ऐसे नहीं मिल पाएगा जो अभी आपको फिर पढ़ने के लिए मिल जाएगा. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपनी वर्किंग में उन चीज़ों को आज से ही इनकलकेट करें. कैसे इनकलकेट कर सकते हैं कि आप अभी हमारे कोर्सेज में जा सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्सेज को. हमारे लाइव बैचेस आर अबाउट टू स्टार्ट राइट नाउ फॉर द एग्जामिनेशन क्रैश कोर्स. तो ऑल दीज क्रैश कोर्सेज आर अवेलेबल ABFM, ABM, BRBL, BFM सबके लिए. तो यू हैव गॉट द 2025 वाला पूरा कॉम्बो आप ले सकते हैं, सिंगल आप ले सकते हैं, और इवन द मास्टर कोर्स इज अवेलेबल जिसमें हर चीज़ बहुत डिटेल्ड में है. तो जो आराम से कंसेप्ट से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मास्टर कोर्सेज द बेस्ट, क्योंकि इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी, कंसेप्चुअल नोट्स भी है, PYQs भी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल. क्रैश कोर्स में आपको वो चीज़ मिल जाएगी फॉर दोज एरियाज, और ये आपके 4 सब्जेक्ट्स जो है मेन उनमें कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है. सो यू कैन गो हेड एंड चूज द स्पेसिफिक कोड जो है, और आप उसको अपने अप्रोप्रिएट जो भी आपका कोर्स है आप उसको चूज कर सकते हैं. सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन. बाय बाय.